बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। कुत्ता रखने वाले घर से फरिश्तों के रुकने का सबब यह है कि कुत्ता कसरत से नजासत खाता है, और दूसरा सबब यह है कि जैसा कि हदीस में आया है कि बाज कुत्ते शयातीन होते हैं और मलाइका शयातीन की जिद है, लिहाजा जिद्दात यानी शयातीन और मलाइका का जमा होना महाल है। तीसरी वजह यह है कि कुत्ते में बदबू होती है और मलाइका चूंकि पाक और साफ हस्तियां हैं, वो बदबू को नापसंद करते हैं और इससे बचने का उनको मिन जानिबिल्लाह हदायत है। लिहाजा घर में कुत्ते का रखने वाला फरिश्तों के दखूल, उनकी रहमत, इस्तगफार और बरकत से महरूम हो जाता है। जब किसी घर में फरिश्ते दाखिल होते हैं तो अगर उस घर में शयातीन होते हैं तो वो भाग जाते हैं, लेकिन कुत्ता पालने वाले इस रहमत से भी महरूम रहते हैं। वो फरिश्ते जो तस्वीर और कुत्ते की वजह से घरों में दाखिल नहीं होते, वो फरिश्ते होते हैं जो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत लिए हुए दुनिया में घूमते रहते हैं। लिहाजा वो फरिश्ते जो हिफ्जा कहलाते हैं या वो जो रूह कब्ज करने पर मामूर हैं, वो हर घर में दाखिल हो जाते हैं। कुत्ते या तस्वीर के होने से इन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिफ्जा यानी करामन कातिबीन किसी हाल में भी इंसान से जुदा नहीं होते, क्योंकि वो इंसान के अमाल लिखने पर मामूर होते हैं। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ख्वाब में कुत्ता देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। अगर किसी ने ख्वाब में कुत्ता या शिकारी कुत्ता देखा, या किसी ने देखा कि उसे कुत्ते ने काट लिया है, या किसी ने कुतिया या कुतिया का बच्चा ख्वाब में देखा, या ख्वाब में कुत्ते ने काटा, या किसी ने ख्वाब में कुतिया का दूध पीते हुए खुद को देखा, या कुत्ते को भौंकते हुए देखा, या फिर कुत्ते की सोहबत अख्तियार की, तो इन सब की ताबीरें आपको आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताएंगे। ख्वाबों की ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो बाआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। कुत्ते को ख्वाब में देखने की ताबीर गुलाम से की जाती है, और कभी इससे ऐसा शख्स मुराद होता है जो इर्तिकाबे मासी में दलेर हो, यानी बहुत से गुनाह करने का आदी हो। बाज मोबरीन ने कहा है कि कुत्ते की दलालत रास्ते से उठाए हुए ऐसे बच्चे पर होती है जिसकी तरबियत कोई कम अकल आदमी करता हो। अक्सर औकात कुत्ते की ताबीर पुलिस के बच्चे भी होते हैं, और कुत्ता कमजोर दुश्मन की भी अलामत है, और कुत्ता चौकीदार पर भी दलालत करता है, और अक्सर औकात बिदती पर भी दलालत करता है, और अक्सर कुत्ता बुखार पर भी दलालत करता है, और कभी कुत्ते की दलालत कमीनगी, जिल्लत नफ्स पर भी होती है, और कभी इसकी दलालत माल जमा किए बगैर दुनिया के हरीस होने पर भी होती है, और कुत्तों की दलालत अहले दुनिया पर भी होती है। ख्वाब में कुत्ता देखना कुफर और अल्लाह की रहमत से नाउमीदी पर और झूठ बोलने पर भी दलालत करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि कुत्ते ने उसको काट लिया है या उसके खरोंचे लगा दिए हैं यानी जख्म कर दिए हैं, तो इसकी ताबीर यह है कि उसको दुश्मनों से अजियत यानी नुकसान पहुंचेगा। अगर किसी ने शिकारी कुत्ते को ख्वाब में देखा तो ये हसूल रिज़्क की दलील है। कुतिया को ख्वाब में देखने की ताबीर मानदीन यानी दुश्मन रखने वाली कौम की कमीनी औरत से की जाती है। ख्वाब में कुतिया देखने की दलालत ऐसी औरत पर भी होती है जो अपने खावंद की इज्जत और हिफाजत करने वाली और ज्यादा बच्चे जनने वाली हो। अगर किसी ने कुतिया का बच्चा ख्वाब में देखा तो इसकी ताबीर उस कमीने बच्चे से की जाती है जो जमीन पर पड़ा हुआ मिले। अगर किसी ने ख्वाब में कुत्ता भौंकते हुए देखा तो इससे मुराद बुरी हसलत वाला कमीना आदमी है, और ख्वाब में कुतिया को भौंकते हुए देखना तकलीफ और बुरे लोगों और धोखा पर दलालत करता है। ख्वाब में चरवाहे का कुत्ता देखना बादशाह की तरफ से कोई फायदा मिलने पर दलालत करता है, और पालतू कुत्ता जालिम दुश्मन की निशानी है। बादशाह का ख्वाब में सल्जूकी कुत्ता देखना ऐसी कुव्वत की दलील है जो किसी दूसरे से मदद तलब करने से मुस्तगना कर दे, यानी बादशाह को बेपरवाह बेनियाज, जिसे किसी चीज की ख्वाहिश या हाजत ना हो, यानी बेफिक्र कर दे। अगर किसी ने ख्वाब में कुत्ता पकड़ा तो हिदमतगारों में से ऐसे आदमी का मुसाहिब बनेगा जो उसके साथ इंतहाई मोहब्बत करेगा। अगर किसी को कुत्ते ने ख्वाब में काटा तो उसको दोस्त या खादिम की तरफ से मुसीबत और सख्त तकलीफ पहुंचने पर भी दलालत करता है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कुत्तों के साथ शिकार कर रहा है तो दलील है उसकी आरजू और उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो कुत्तों को मार रहा है तो दलील है कि वो अपने दुश्मन पर गलबा पाएगा।
اگر کسی نے خواب میں وہ کتے دیکھے جو گھروں کی حفاظت پر مامور ہیں تو ان کو خواب میں دیکھنا بیوی اور اس کے سامان کی حفاظت پر دلالت کرتا ہے، اور ان کتوں کو بیمار دیکھنا مرض اور نقصان پر دلالت کرتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ سامان کے ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کھیل اور مقابلہ والا کتا عیش و عشرت اور لذت پر دلالت کرتا ہے، اور اگر خواب میں اس کتے کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو یہ خوشی کے ختم ہونے اور غم لاحق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ کتے کا گوشت کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے دشمن پر غلبہ اور فتح پائے گا اور دشمن کا مال خواب دیکھنے والے کو ملے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خود کتا بن گیا ہے تو تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی علم عظیم سے نوازے گا اور اس پر اترانے کی پاداش میں اس علم کو خواب دیکھنے والے سے سلب کر لیا جائے گا، یعنی واپس لے لیا جائے گا۔ خواب میں کتے کو بھونکتے دیکھنا کمینے انسان سے ناپسندیدہ کلام سننے کی دلیل ہے۔ خواب میں کتیا کا دودھ پینا خوف کی علامت ہے۔ خواب میں شکاری کتا دیکھنا عزت اور رفت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کی حفاظت پر مامور کتا نیک اور غیرت والے پڑوسی پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کتے کی صحبت اختیار کرنا چھپ جانے پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا واقعہ اصحاب کہف کے قصہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتوں کے نہ آنے کا سبب یہ بھی ہے کہ کتا شیطان کے تھوک سے بنایا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا تو شیطان نے اس پر تھوک دیا تھا، فرشتوں نے اتنی مٹی نکال دی اور وہ جگہ اولاد آدم کے لیے ناف کا مقام بن گیا۔ جو مٹی فرشتوں نے پھینک دی تھی اس سے کتے کو بنا دیا گیا۔ اس لیے فرشتے اور شیطان یکجا نہیں ہو سکتے، یعنی جہاں فرشتے ہوں گے وہاں شیطان نہیں ہوگا، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں فرشتے نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں کتا تصویر یا جنبی ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کتا رکھنے والے گھر سے فرشتوں کے رکنے کا سبب یہ ہے کہ کتا کثرت سے نجاست کھاتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض کتے شیاطین ہوتے ہیں اور ملائکہ شیاطین کی ضد ہے، لہٰذا ضدات یعنی شیاطین اور ملائکہ کا جمع ہونا محال ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتے میں بدبو ہوتی ہے، اور ملائکہ چونکہ پاک اور صاف ہستیاں ہیں وہ بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس سے بچنے کا ان کو من جانب اللہ ہدایت ہے۔